हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुनैना खत्री एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इंसेंटिव प्लान्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एन इंसेंटिव हैज़ बीन डिफाइंड एज द स्टिमुलेशन ऑफ द एफर्ट्स एंड effectiveness by offering monetary inducement और enhanced facilities। यानी इंसेंटिव्स यानी जो प्रेरणा है वो किसी भी वर्कर को यानी एम्प्लॉयज़ को जो दी जाती है मॉनेटरी टर्म्स में, ताकि वो जो है अधिक काम करने के लिए प्रेरित हो सके। सो द बेसिक पर्पस ऑफ एन इंसेंटिव wage plan is to motivate the worker to give more output so that he can earn a higher wages, resulting reducing unit cost. So incentive plans attempt to combine the good points of both wage payment methods. इंसेंटिव प्लान्स जो है वह वर्कर्स को मोटिवेट तो करता ही है, साथ ही उनको अधिक अर्न करने के लिए भी जो है वो प्रेरित करता है, ताकि जैसे वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो उसका रिजल्ट होगा कि हमारे लिए या संस्था के लिए जो है वो पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी और वर्कर्स के लिए जो है वो मॉनेटरी पेमेंट्स उसको ज़्यादा मिलेगा। तो इंसेंटिव प्लान्स जो है वो हमने पहले जो दो मेथड स्टडी किए थे, टाइम रेट मेथड एंड पीस रेट मेथड, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। द वेरियस इंसेंटिव प्लान्स आर एज बिलोज। जो मेन इंसेंटिव प्लान्स है उसमें हम कुछ प्लान्स के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। इन दिस फर्स्ट प्लान इज हालसे प्लान। द प्रिंसिपल ऑफ द हालसे प्लान इज दैट अ स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड फॉर ईच जॉब। यानी इस प्लान के अंतर्गत जो है एक स्टैंडर्ड टाइम यानी एक फिक्स्ड टाइम डिसाइड किया जाता है पर्टिकुलर वर्क के लिए कि इतने टाइम में वो वर्क आपको कंप्लीट करना है। इफ़ द एक्चुअल टाइम टेकन इज equal to or more than the standard time, the worker is paid on the basis of time rate method। यानी अगर वर्कर ने उस टाइम पीरियड के बराबर या उससे अधिक समय में अपना कार्य पूरा किया है तो उसे ओनली टाइम जो है, जितना टाइम उसने वर्क किया है उतने टाइम के बेसिस पर उसको पेमेंट किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द टाइम वेजेस आर गारंटीड अंडर दिस प्लान। However, if the work is completed in less than standard time, he is paid wages for the time work plus a premium or bonus equal to 50% of the wages of time saved। और इन केस अगर वर्कर स्किल्ड पर्सन है या एफिशिएंट वर्कर है तो वह अपना टाइम जो है वो वर्क स्टैंडर्ड टाइम से भी कम टाइम में पूरा कर लेता है। तो इस कंडीशन में उसे नॉर्मल जो है टाइम रेट के अकॉर्डिंग पेमेंट तो मिलेगा ही, बट उसने जो टाइम में सेविंग किया है, जितना टाइम उसने बचाया है उस टाइम का कितना पेमेंट बनता है उसका 50% जो है उसको एडिशनल प्रीमियम के रूप में मिलेगा। तो ये प्लान जो है वो कंपनी और दोनों के लिए ऑफिशियल माना जाता है, क्योंकि कंपनी के लिए वो टाइम सेव कर रहा है यानी उतने टाइम में वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर पाएगा, और वर्कर के लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेटर है कि जितना टाइम उसने सेव किया उस टाइम का एडिशनल उसको मॉनेटरी टर्म में बोनस मिलेगा। टू कैलकुलेट द टोटल अर्निंग्स इन दिस मैथड वी विल अप्लाई द फॉलोइंग फॉर्मूला। रेट पर आवर इनटू एक्चुअल आवर, यानी जितना वर्क उसने आवर्स वर्क किया है। फॉर एग्जांपल अगर किसी फैक्ट्री में 8 आवर्स जो है वो वर्किंग पीरियड डिसाइड किया हुआ है, अगर जो है वर्कर ने अपना टाइम 8 आवर्स के प्लेस पर 6 आवर्स में कंप्लीट कर लिया तो उसको पर आवर की जो रेट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपीज़ पर आवर रेट है तो उसको एक्चुअल आवर्स जो उसने वर्क किया यानी 6 आवर्स इनटू रेट पर आवर यानी 10, तो उसको टोटल 60 रुपीज़ तो टाइम आवर के बेसिस पर पेमेंट मिल जाएगा, प्लस जो उसने 2 घंटे सेव किए हैं उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसको एडिशनल बोनस मिलेगा। जैसे उसने 2 घंटे बचाए हैं, 1 घंटे का पेमेंट 10 रुपये है तो 2 आवर्स के लिए 20 रुपीज़ होता है। उस 20 रुपीज़ का 50% जो है वो वर्कर्स को प्रोवाइड किया जाएगा और 50% जो कंपनी के लिए सेव हो जाएगा। इट मीन्स 6 आवर्स वर्क करने के बाद वर्कर जो है 70 रुपीज़ लेके जाएगा और उसके बाद में 10 रुपीज़ जो कंपनी के लिए बच जाएंगे। Here the one question is given for you. Time rate wages
is 30 rupees per hour. Standard time for a job is 6 hours. Time taken for its completion is 4 hours. On the basis of these facts, ascertain the amount of bonus plus the total wages under the HALSE plan if paid at 30% of the time saved and if पेड एट 50% ऑफ टाइम सेव्ड। यह आपको दो पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट तो अगर वो जो उसको पेमेंट जो मिलता है वो टाइम सेव्ड के 30% के अकॉर्डिंग मिले, और सेकंड कंडीशन है उसको टाइम सेव्ड का 50% जो एडिशनल पेमेंट बोनस के रूप में मिले। यहाँ पर वेजेस रेट 30 रुपीज़ पर आवर दे रखी है एंड एक्चुअल टाइम 6 आवर्स है और टाइम उसने जो लिया है वो 4 आवर्स है। तो सबसे पहले जो है हम निकालेंगे कि इसमें ये आपको गिवन है इफ़ द रेट ऑफ बोनस इज 30% ऑफ द टाइम सेव्ड। इट मीन्स फर्स्ट कंडीशन अगर हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, हियर द रेट अमाउंट ऑफ बोनस इज परसेंटेज ऑफ बोनस इनटू टाइम सेव्ड इनटू रेट ऑफ वेजेस। अब उसने कितने आवर्स सेव किए हैं? 2 आवर्स सेव किए हैं। 1 आवर्स के लिए उसको जो है वो 30 रुपीज़ पेमेंट मिलता है, तो फॉर 2 आवर्स ही विल गेट 60 रुपीज़, और 60 रुपीज़ का 30% उसको मिलेगा, बाकी कंपनी के लिए होगा। तो 60 रुपीज़ का 30% अगर हम निकालें तो 18 रुपीज़ जो है उसे बोनस के रूप में मिलेगा। अब टोटल वेजेस निकालने के लिए सबसे पहले तो जितना उसने वर्क किया है एक्चुअल आवर इंटू रेट पर आवर। एक्चुअल आवर वर्कड है 4 इंटू रेट पर आवर है इसमें 30 रुपीज़, तो 30 इंटू 4 किया हमने 120, तो 120 प्लस 18 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ बोनस, टोटल 138 rupees. In second condition, if the rate of bonus is 50% of time saved, here the bonus will be calculated as follow. अब इसमें बोनस के लिए हमको करना है, उसने 2 आवर्स सेव किए, 1 घंटे की रेट जो है वो 30 रुपीज़ है, तो 2 घंटे के लिए उसको टोटल 60 रुपीज़ बना, और 60 रुपीज़ का 50% जो है उसे बोनस के रूप में मिलेगा, यानी 30 रुपीज़ जो है वो बोनस के रूप में उसको मिलेगा। एंड टोटल वेजेस निकालने के लिए उसने वर्क किया है 4 घंटे और उसके बाद में रेट है पर आवर की 30 रुपीज़, तो 4 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 130, और प्लस बोनस जो निकला है हमारा 30 रुपीज़, तो 120 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 150 ही विल गेट। Now the second is Rowan plan. This plan is similar to the Halsey plan in that a standard time is fixed for completion of each job and the premium or bonus is paid on the basis of time saved, but bonus is calculated in the different manner in this plan. The bonus hours are calculated as a proportion of the time taken which the time saved bear to the time allowed and is paid for at time work rates। यानी ये प्लान जो है वो हालसे प्लान के सिमिलर ही है। इसमें भी स्टैंडर्ड टाइम जो है वो फिक्स किया जाता है कि पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने के लिए इतने आवर्स डिसाइड किए गए हैं, बट इसमें प्रीमियम कैलकुलेशन या बोनस कैलकुलेशन के लिए कुछ डिफरेंट मेथड यूज़ किया जाता है। प्रीमियम का पेमेंट जो है वो उसे प्रपोर्शनेटली किया जाता है, जो कि टाइम टेकन और टाइम सेव्ड के रेशियो के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टोटल अर्निंग इन दिस मेथड इज एज फॉलो। अब इसमें सबसे पहले तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो बोनस के लिए हमको चेक करना है, बोनस इज इक्वल्स टू टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इंटू एक्चुअल टाइम इंटू रेट पर आवर, और टोटल उसका जो है वेजेस उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको ये निकालना पड़ेगा एक्चुअल टाइम इंटू रेट पर आवर प्लस बोनस। अब जितने आवर्स उसने वर्क किया है, फॉर एग्जांपल अगर उसने 6 आवर वर्क किया है और पर आवर रेट 10 रुपीज़ है, तो 6 इंटू 10 ही विल गेट 60 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल वेजेस। उसके बाद हम बोनस कैलकुलेट करेंगे, तो बोनस कैलकुलेशन के लिए अगर उसने 8 आवर्स में से 6 आवर में वर्क कंप्लीट किया है तो उसने 2 घंटे बचाए, तो 2 आवर्स तो हो गया टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल्स टू 8 हो गया, तो 2 डिवाइडेड बाय 8 इंटू एक्चुअल टाइम इंटू रेट पर आवर। एक्चुअल टाइम 6 हो गया और रेट पर आवर 10 हो गया, यानी 6 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 60। अब उस 60 का उसको प्रोपोर्शनेटली पेमेंट मिलेगा 2/8 के रेशो में, यानी कि 2 आवर्स उसने 8 आवर्स में से सेव किया है, तो इससे जो अमाउंट आएगा वो होगा हमारे लिए बोनस का अमाउंट। अब टोटल अर्निंग के लिए हम एक्चुअल पेमेंट नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस ऐड कर देंगे,
तो इससे हमको जो है वो टोटल पेमेंट इसका मिल जाएगा। Here one example is given for you. Wage rate is 30 rupees per hour, standard time 6 hours and actual time taken is 4 hours. Ascertain the amount of bonus and the total amount of wages earned under row 1 plan. अब यहाँ पर हमको जो है वो स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है 6 आवर्स, एक्चुअल टाइम जो है 4 आवर्स, तो इसका मतलब है कि वर्कर ने 2 आवर्स जो है वो सेव किए। तो सबसे पहले जो है हम बोनस कैलकुलेट करते हैं। बोनस कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल टाइम इंटू रेट पर आवर, एक्चुअल टाइम है 4 इंटू रेट पर आवर है 30 और इसको मल्टीप्लाई करना है टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। टाइम सेव्ड है 2 आवर्स और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम है 6 आवर्स। तो जो है वो टोटल हमारा जो है वो 30 इंटू 4 हमने किया 120, 120 का 2/6, इट मीन्स 40 रुपीज़ यू विल गेट इन द फॉर्म ऑफ बोनस। नाउ टू कैलकुलेट टोटल वेजेस, एक्चुअल आवर वर्कड उसने किया है 4 आवर्स एंड रेट पर आवर इज इक्वल टू 30 रुपीज़, तो 30 इंटू 4 ये हो गया 120, 100 नॉर्मल वेजेस हो गया एंड देन बोनस है 40 रुपीज़, तो 120 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 160 रुपीज़ he will get in the form of total wages. Now the third plan is Taylor's differential piece rate method. Under this system, 2 piece rate are fixed, one low rate for those whose production is below the standard and another high rate for those whose production is above the standard. यहाँ पर हम जो है वो वेजेस के लिए 2 रेट डिसाइड करते हैं। पहले प्लान में हमने एक ही रेट डिसाइड की थी। इस मेथड के अकॉर्डिंग जो है वो 2 रेट डिसाइड की जाती है, एक जो एफिशिएंट वर्कर के लिए हाई रेट और दूसरा कम एफिशिएंट वर्कर के कंपैरेटिवली लो रेट रखी जाती है। द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 रेट्स इज एज वाइड एज प्रोवाइड अ वेरी कीन इंसेंटिव प्रोवाइड यूज अबाउट द स्टैंडर्ड। The advantages of this system are that it provides a strong incentive to the efficient workers and simple to understand and operate. यानी इसमें जो है दोनों रेट में डिफरेंस रखा जाता है कि इसका बेनिफिट जो है वो स्किल्ड पर्सन को मिल सके। उसने जितना एफिशिएंटली अगर वर्कर ने काम किया है तो अगर वो एक स्टैंडर्ड को पार करके ज़्यादा प्रोडक्शन करता है तो उसको कंपैरेटिवली हाई रेट से पेमेंट किया जाएगा और अगर वो बिलो स्टैंडर्ड वर्क करता है तो उसको जो है वो कम रेट से पेमेंट किया जाएगा। Here one example is given. स्टैंडर्ड प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 20 यूनिट्स पर आवर, यानी 1 घंटे में जो है वो 20 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन गिवन है। जनरल वेज रेट इज़ 20 रुपीज़ पर आवर। वेज रेट इफ़ वर्क एग्जीक्यूटेड बिलो स्टैंडर्ड 80% ऑफ जनरल रेट, यानी अगर जो है वर्कर अपने प्री डिसाइडेड टारगेट से यानी स्टैंडर्ड से कम प्रोडक्शन करता है तो उसको नॉर्मल जो पेमेंट है उसका 80% वेजेस मिलेगा। वेज रेट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क इक्वल टू स्टैंडर्ड 120% ऑफ जनरल रेट, और अगर वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो उसको नॉर्मल रेट का 120 टाइम्स जो है वो उसको परसेंटेज के अकॉर्डिंग पेमेंट रिसीव होगा। प्रोडक्शन इन 8 आवर्स ऑफ अ 1 डे बाय मिस्टर एक्स 150 units, by Mr. B 200 units. Compare the total remuneration payable to Mr. A and B under the Taylor's plan. अब यहाँ पे जो है मिस्टर ए ने 120 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, मिस्टर बी ने 200 यूनिट्स बनाए। अब टोटल जो है यूनिट्स हमको यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 20 यूनिट पर आवर और दोनों का वर्किंग आवर्स जो है वो एक दिन में 8 घंटे हैं। तो 8 आवर्स के अकॉर्डिंग जो है उनको 8 इंटू 20 160 यूनिट्स बनाना चाहिए, जो कि हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है। अब ए ने 160 के कंपैरेटिव कम बनाया यानी बिलो स्टैंडर्ड वर्क किया है और बी ने 160 यूनिट से ज़्यादा यूनिट्स बनाई है यानी अबव स्टैंडर्ड वर्क किया है। तो ए को पेमेंट जो है वो नॉर्मल वेजेस के 80% के अकॉर्डिंग मिलेगा और बी को 120% के अकॉर्डिंग। नाउ वी विल फाइंड द टोटल वेजेस ऑफ ए एंड बी। ए का वेजेस है उसने 150 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, तो 150 इंटू
रेट जो आपको दे रखी है पर आवर 1 रुपीज़, इट मीन्स जो है टोटल आपका जो है वो रेट यहाँ पे है गिवन 120 रुपीज़ और 80 पैसा पर यूनिट, क्योंकि इसने बिलो स्टैंडर्ड वर्क किया है। और बी को 200 यूनिट्स प्रोड्यूस किया है और 1 रुपीज़ जो है उसकी रेट है, यानी 120% के अकॉर्डिंग, एंड ही विल गेट 240 रुपीज़ या 1.20 पर यूनिट जो है वो उसको मिलेगा। नेक्स्ट इज इमर्सन्स एफिशिएंसी प्लान। This plan has been designed to encourage to the unskilled and inefficient workers to perform better than earlier. Under the plan, a minimum daily wage is guaranteed and a standard time is determined for each job, process, or operation. During each period, a record is kept of the hours worked and the unit produced, and the efficiency of each employee is then determined by dividing actual hours into the standard time for the unit produced. यानी इमर्सन प्लान के अकॉर्डिंग जो है वो वर्कर्स को एनकरेज करने के लिए स्किल्ड और इनएफिशिएंट वर्कर्स जो है उनको इस तरह से जो है मोटिवेट करता है ताकि वो पहले के कंपैरेटिव बेटर परफॉर्म कर सकें। इसमें उनको डेली वेजेस की गारंटी तो रहती है कि मिनिमम आपको इतना पेमेंट तो मिलेगा ही, और एक स्टैंडर्ड टाइम जो है पर्टिकुलर जॉब के लिए डिसाइड कर दिया जाता है कि इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए ये हमारा स्टैंडर्ड आवर्स है, और इसके साथ ही जो है वर्कर्स ने जितने घंटे में काम किया है उसको प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है और कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। जैसे जैसे उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी वैसे वैसे उसका पेमेंट भी जो है वो इंक्रीज होगा। अब इसमें जो है हमको टोटल वेजेस को 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। इसमें जिन वर्कर्स ने बिलो 66/2/3 यानी 66.67% से बिलो प्रोडक्शन किया है उनको कोई भी बोनस नहीं मिलेगा, ओनली टाइम जो है वो रेट के अकॉर्डिंग उनको पेमेंट किया जाएगा। इन सेकंड कैटेगरी 66.67% टू लेके 100% तक जिन वर्कर्स ने वर्क किया है ही विल गेट बोनस। अब उनको बोनस कितना मिलेगा जो है वो बोनस इंक्रीजेज इन स्टेप्स एंड राइजेस टू 20 एट 100% एफिशिएंसी, यानी उनका जो है अगर उसने 100% एफिशिएंसी तक वर्क किया है तो उनको 20% बोनस मिलेगा। ओवर 100% यानी ऐसे वर्कर्स जो मोर स्किल्ड पर्सनस हैं जिन्होंने टोटल जो है वर्किंग यूनिट्स जिनको प्रिपेयर करनी थी, मैन्युफैक्चर करनी थी, उसका 100 टाइम से भी एक्स्ट्रा अगर उन्होंने प्रिपेयर किया है देन ही विल गेट 20% बोनस। ये तो हो गया 100% कंप्लीशन के लिए, एंड एडिशनल 1% बोनस फॉर ईच इंक्रीज इन 1% ऑफ एफिशिएंसी। सपोज अगर किसी वर्कर ने 101% प्रोडक्शन किया है तो उसको 20% बोनस तो 100% कंप्लीशन के लिए, एडिशनल 1% बोनस मिलेगा उसको 100 से ऊपर 1 के लिए। अगर जैसे उसने 105% एफिशिएंसी पर वर्क किया है तो उसको 20% बोनस जो मिलेगा वो 100% एफिशिएंसी के लिए, और 100 से ऊपर 5% है तो 20 + 5 ही विल गेट 25% जो है वो बोनस। Here the example is given. From the following information, calculate wages under Emerson efficiency scheme. Standard time 8 hours. Standard production is decided 100 units. Time rate 20 rupees per hour. Actual output 60, 70, 85, 95, 100 and 110. Bonus rate 66.67% to 70%, 2% bonus. 70% to 80%, 8% bonus. 80% to 90%, 14% bonus, and 90% to 100%, 20% bonus. अब इसमें जो है एक टेबल फॉर्म में आपको दे रखा है। सबसे पहले जो है हम आउटपुट लिखेंगे कि अलग अलग जो है वर्कर्स ने अगर वर्क किया है
तो फर्स्ट वर्कर ने 60 यूनिट्स बनाया, सेकंड ने 70, फिर 85, 95, 100 एंड 110। इसके बाद में दे रखा है टाइम इन आवर्स, कितने आवर्स वर्क किया है, यानी सभी वर्कर्स को सेम टाइम प्रोवाइड किया गया। 8 आवर्स उन्होंने जो है वो वर्क किया, तो सबके लिए टाइम जो है टेकन वो 8 आवर्स। इसके बाद टाइम रेट पर आवर, तो टाइम रेट यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दे रखा है 20 रुपीज़ पर आवर है, तो इसके अकॉर्डिंग उनको मिनिमम डेली वेजेस की गारंटी तो रहेगी, यानी 8 आवर्स के लिए 20 रुपीज़ पर आवर के बेसिस पे 160 रुपीज़ जो है वो हर कंडीशन में उनको मिलेगा। इन नेक्स्ट जो है वो कॉलम हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे कि उन्होंने कितने परसेंट वर्क किया। तो इसमें स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो है हमारा वो 100 यूनिट्स का है। फर्स्ट वर्कर ने 60 यूनिट्स ही बनाई है, इट मीन्स उसने 60% वर्क किया। सेकेंड पर्सन ने 70 यूनिट्स बनाई, इट मीन्स आउट ऑफ 100 यूनिट स्टैंडर्ड में से उसने 70 यूनिट्स बनाई है, तो इट मीन्स उसने 70% एफिशिएंसी पे वर्क किया है। इन थर्ड जो है वो 85% एफिशिएंसी, फोर्थ ने 95%, फिफ्थ ने 100% एंड सिक्स ने 110% एफिशिएंसी से वर्क किया है। अब नाउ बोनस का परसेंटेज क्या लगेगा। फर्स्ट पर्सन ने जो है वो 60% एफिशिएंसी पे वर्क किया है, इट मीन्स लेस देन 66%, लेस देन 66.67%, तो उसको कोई बोनस नहीं मिलेगा। सेकेंड वर्कर ने जो है वो 70% एफिशिएंसी से वर्क किया है, तो यहाँ हमको क्वेश्चन में गिवन है 70 to 80% एफिशिएंसी पर 8% बोनस मिलेगा, तो सेकेंड पर्सन के लिए बोनस की रेट है 8%। थर्ड पर्सन ने 85% एफिशिएंसी पे वर्क किया है, तो 80 to 90% एफिशिएंसी के लिए क्वेश्चन में रेट गिवन है 14%, तो थर्ड पर्सन को 14% जो है बोनस रेट लगेगी। फोर्थ पर्सन ने 95% एफिशिएंसी पे वर्क किया है और 90 to 100% एफिशिएंसी के लिए बोनस रेट है 20%। फिफ्थ पर्सन ने 100% एफिशिएंसी पर वर्क किया है, तो 90 to 100% के लिए जो रेट है हमारी वो 20% है, तो 6% जो है वो 20% बोनस गेट करेगा। नेक्स्ट पर्सन ने जो है 110% एफिशिएंसी पे वर्क किया है, इट मीन्स 100% के लिए उसको 20% बोनस, और जैसे ही 100 से उसका क्रॉस हुआ यानी 100 से ऊपर उसने कितना बनाया है 10 यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाई है, तो 10% एडिशनल बनाया, तो 10% के लिए उसको एडिशनल 10% बोनस मिलेगा, यानी 20 + 10 टोटल 30% बोनस उसको मिलेगा। अब इसके बाद बोनस का अमाउंट हम निकालेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हमको रेट दे रखी है 20 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ के लिए हम निकालेंगे 20 रुपीज़ इंटू 8% इसका बोनस निकलेगा, टोटल 12.8। सेकंड के लिए 22.4, थर्ड में 32, फोर्थ में भी 32 एंड फिफ्थ के लिए 48 रुपीज़ बोनस का मिलेगा। टोटल वेजेस जो है वो हमको निकालना है, तो इसके लिए डेली वेजेस प्लस बोनस इज इक्वल्स टू टोटल वेजेस। डेली वेजेस है उसका पहले का 160 और उसको बोनस 0, तो देन टोटल अमाउंट 160। इन सेकंड कंडीशन टोटल वेजेस जो है वो 160 और बोनस से 12.8, देन ही विल गेट 172.8। थर्ड पर्सन ने 160 डेली वेजेस का प्लस 22.4 बोनस का मिला है उसको, तो 182.4 उसका नेट पेमेंट हो गया। फोर्थ एंड फिफ्थ के लिए 192 एंड इन लास्ट कंडीशन 160 in the form of daily wages and 48 rupees in the form of bonus. It means total amount he will get 208 rupees. अब इसके अकॉर्डिंग हमको जो है वो वेजेस रेट जो है हमारे लिए कंपनी के लिए जो रेट लगेगी वो है वेज रेट पर यूनिट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट जो उसको फर्स्ट पर्सन को मिल रहा है वो है 160 और इसमें उसने टोटल 60 यूनिट्स प्रोड्यूस की है, इट मीन्स 160 डिवाइडेड बाय 60, तो 2.67 रुपीज़ पर यूनिट हमारे लिए वेजेस की रेट आई है। इन सेकंड कंडीशन 172.8 टोटल वेजेस हो गया और टोटल यूनिट्स उसने बनाई है 70, तो 172.8 डिवाइडेड बाय 70 इट मीन्स 2.47 रुपीज़ वेज रेट पर यूनिट हो गया। इन थर्ड कंडीशन 182.4 डिवाइडेड बाय 85 इट मीन्स 2.15। इन नेक्स्ट कंडीशन 192 डिवाइडेड बाय 95, तो 2.02 रुपीज़ पर यूनिट। In next condition 192 divided by 100 it means 1.92, and in last condition 208 divided by 110 it means 1.89 रुपीज़ पर यूनिट। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे यूनिट्स प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है
तो हमारी वेजेस रेट जो है वो पर यूनिट डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट मेथड इज गैंट टास्क एंड बोनस स्कीम। This scheme is the combination of guaranteed time rate and differential piece rate system. Under this plan, a high standard is fixed, and if it is not achieved, wages are paid according to the time rate system. यानी इस मेथड ये मेथड जो है हमारा मेनली गारंटेड टाइम रेट और डिफरेंशियल पीस रेट दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग जो है स्टैंडर्ड जो है वो कंपैरेटिवली हाई फिक्स किया जाता है, और अगर उस स्टैंडर्ड को वर्कर अचीव नहीं कर पाता है तो उसको टाइम रेट के अकॉर्डिंग पेमेंट कर दिया जाता है। इट मीन्स उसको मिनिमम वेजेस की गारंटी तो रहेगी ही। इफ़ द स्टैंडर्ड इज अचीव्ड, अ बोनस ऑफ 20% ऑफ द टाइम रेट इज पेड। यानी अगर वर्कर ने जो है वो अपने स्टैंडर्ड यानी टारगेट को पूरा कर लिया है तो उसको 20% जो है वो टाइम रेट के अकॉर्डिंग बोनस पेमेंट किया जाएगा। However, if the standard is crossed, the payment of wages is done at the high piece rate. और अगर वो स्टैंडर्ड को पूरा कर जाता है, उसको पार कर लिया है, तो उसको जो है वो हाई पीस रेट के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा। इट मीन्स जो उसके लिए बेनिफिशियल होगा वो उसको दिया जाएगा। एक आपको एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। स्टैंडर्ड आउटपुट है 8 यूनिट्स पर आवर, वेजेस रेट 5 रुपीज़ पर आवर। A worker produced in 8 hours 40 units, 50 units, 64, 80 and 100 units. Calculate his total wages in different cases under Gantt task scheme. High piece rate is fixed at ₹1 per unit. अब इस कंडीशन में सबसे पहले हमने लिखा है आउटपुट जो हमको दे रखा है 5 कंडीशन में 40, 50, 64, 80 and 100. In second, rate of wages per hour. पर आवर रेट हमको क्वेश्चन में गिवन है 5 रुपीज़ पर आवर। अब इसमें टोटल हमारा जो है वो 8 यूनिट्स जो है वो पर आवर के हमको जो प्रोडक्शन के लिए दे रखा है। तो डेली वेजेस जो इनका पर डे का कितना बनेगा, एक दिन में 8 घंटे जो है वो वर्क किया, तो 8 आवर्स के हिसाब से 5 रुपीज़ की रेट के अकॉर्डिंग टोटल पेमेंट बनेगा 40 रुपीज़, जो उनको मिनिमम गारंटीड अमाउंट है। तो 40, 40, 40। अब इस कंडीशन में जो है 8 यूनिट्स पर आवर के अकॉर्डिंग जो है 8 यूनिट्स एक घंटे का, तो 8 घंटे में टोटल उसे 64 यूनिट्स बनानी चाहिए। तो 64 यूनिट्स के कंपैरेटिव जो है फर्स्ट और सेकंड ने कम यूनिट बनाई है और थर्ड पर्सन ने एग्जैक्ट 64 यूनिट्स बनाई है। तो इनको एडिशनल जो है वो अमाउंट फर्स्ट और सेकंड को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जो है वो बिलो स्टैंडर्ड वर्क कर रहे हैं। इन थर्ड कंडीशन उसने टारगेट अचीव किया है, तो थर्ड पर्सन को जो है बोनस भी मिलेगा, वो 20% बोनस मिलेगा इसको। तो 20% के अकॉर्डिंग जो है 40 इंटू 20%, इट मीन्स 8 रुपीज़ जो है वो उसको बोनस के रूप में मिलेगा। इट मीन्स थर्ड पर्सन विल गेट 40 प्लस 8 रुपीज़ बोनस, 48 रुपीज़ पर यूनिट। इन नेक्स्ट कंडीशन टोटल यूनिट मैन्युफैक्चर है 80 रुपीज़, और यहाँ पर अगर उसको जो है वो टाइम रेट के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलता है तो उसका टोटल अमाउंट 40 रुपीज़ होता है प्लस बोनस। बट उसके लिए बेनिफिशियल ये रहेगा कि उसको हाई रेट के अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाए, और जो भी पर्सन या वर्कर्स जो है वो टारगेट से ज़्यादा यानी स्टैंडर्ड से अधिक प्रोडक्शन करते हैं तो उनको फिक्स्ड हाई रेट के अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाएगा। तो इसने फोर्थ पर्सन ने 80 यूनिट्स बनाई है, 1 रुपीज़ पर आवर के बेसिस 1 रुपीज़ पर यूनिट के बेसिस पर उसको टोटल 80 रुपीज़ उसको पेमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट पर्सन ने जो है वो 100 यूनिट्स प्रिपेयर की है, उसे भी 1 रुपीज़ पर यूनिट के बेसिस पर जो है 100 रुपीज़ का पेमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वर्कर्स जो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहे हैं उनको मिनिमम टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग फिक्स पेमेंट किया जाएगा, और जो वर्कर एफिशिएंट वर्कर है उनको हाई रेट के अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट इज मेरिट डिफरेंशियल और मल्टीपल पीस रेट प्लान। दिस प्लान इज अ मॉडिफाइड प्लान ऑफ टेलर्स। टेलर प्रेस्क्राइब्ड ओनली 2 rates, whereas Merrick laid down 3 rates as follows। अब इसमें जो है वो डिफरेंशियल पीस रेट मेथड ही फॉलो हो रहा है, बट कंपैरेटिवली इसमें जो है वो 3 रेट गिवन है। फर्स्ट रेट दे रखा है अप टू 83%, यानी जो हमारी टोटल एफिशिएंसी है या टोटल यूनिट्स या स्टैंडर्ड यूनिट्स डिसाइड की गई है उसके 83% तक अगर वर्क किया जाता है
तो ऑर्डिनरी पीस रेट के अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाएगा। जिन वर्कर्स ने 83% टू लेकर 100% तक वर्क किया है, ही विल गेट 110% ऑफ द ऑर्डिनरी पीस रेट, यानी जो पीस रेट डिसाइडेड है उसका 110% उनको पेमेंट किया जाएगा। और जिन वर्कर्स ने 100% से अधिक जो है प्रोडक्शन किया है, तो उनको 120% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट के अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाएगा। इट मीन्स उनकी पीस रेट जो है वो कंपैरेटिवली बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट इज बेडॉक्स प्लान। Under this plan, standard of each job, process or operation is fixed in minutes, known as Beddock's point। यानी इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन जो हमारा है, हर प्रोसेस को या हर वर्क को जो है कुछ मिनट्स में फिक्स कर दिया जाता है, और इन मिनट्स को जो कहा जाता है पॉइंट्स। 1 Beddock's point represent the amount of work which an average worker can do अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में एक साधारण जो है श्रमिक कितना वर्क कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये पॉइंट्स डिसाइड किए जाते हैं, यानी उनकी पर मिनट कैपेसिटी को ये शो करता है। अंडर दिस प्लान बोनस एंड अर्निंग्स आर कैलकुलेटेड एज फॉलो। अब इस मेथड में जो है हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बोनस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बेडॉक्स पॉइंट सेव्ड into hourly rate divided by 60 into 75 divided by 100, यानी वर्कर ने कितने बेडॉक्स पॉइंट जो है वो सेव किए। इट मीन्स टोटल वर्क को हम पॉइंट्स में डिवाइड कर देंगे, और इन पॉइंट्स में से कितने पॉइंट्स उसने जल्दी वर्क कंप्लीट किया है, और पर आवर रेट क्या है उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय 60। इट मीन्स पर मिनट रेट जो है यहाँ पर हम निकाल पाएंगे, और इनटू 75%, जितना भी पॉइंट्स उसने सेव किए हैं उन पॉइंट्स का जो है वो मिनट्स के अकॉर्डिंग 75% उसको बोनस के फॉर्म में मिलेगा। और टू कैलकुलेट टोटल अर्निंग, तो इसके लिए हम करेंगे आवर वर्कड इनटू अर्ली रेट, यानी कितने घंटे वर्कर ने वर्क किया है, पर आवर की रेट क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें बोनस ऐड कर दिया जाएगा, तो टोटल वेजेस हम जो है वो इस तरह निकाल पाएंगे। नेक्स्ट इज कलेक्टिव बोनस स्कीम। देयर आर सर्टेन जॉब, प्रोसेस और ऑपरेशंस विच आर रिक्वायर्ड टू बी डन कलेक्टिवली बाय द ग्रुप ऑफ वर्कर्स। As such, it is necessary to use bonus scheme for collective efficiency or a group as a whole. Thus, under such plan, the total bonus determined is distributed among the members of the group on an equitable basis. यानी इस मेथड के अकॉर्डिंग जो है हम क्या करते हैं, वर्कर्स की जो है एक ग्रुप में कलेक्टिवली उनके एफर्ट्स क्या है उसको चेक किया जाता है। इस मेथड में बोनस देने के लिए अगर उन्होंने पूरे एक ग्रुप में जितना एफिशिएंटली वर्क किया है, तो उसके अकॉर्डिंग उस ग्रुप को बोनस दिया जाएगा, और ये बोनस जो है किसी सूटेबल बेसिस पर उसके सारे मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। हियर द इम्पॉर्टेंट ग्रुप इंसेंटिव प्लान्स आर गिवन इन दिस। फर्स्ट इज प्रीस्टमैन प्लान, second is Rucker plan, third is Scanian plan, fourth is Stubborn plan. These group bonus schemes may be usually employed where production is dependent on the collective efforts of a group of workers as a whole, and where it is not possible to measure the performance of each individual workers. यानी ये जो है कलेक्टिव प्लान्स ये मेनली वहाँ काम आते हैं जहाँ पर वर्कर्स की एफिशिएंसी जो है उसे कलेक्टिवली ही आइडेंटिफाई किया जाता है, और इंडिविजुअल वर्क की परफॉर्मेंस को जज करना या मेज़र करना जहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम। अंडर द प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम द वर्कर आर पेड इन एडिशन टू वेजेस अ प्री डिटरमाइंड शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस मेथड के अकॉर्डिंग जो है वर्कर को प्रॉफिट यानी लाभ में जो है वो सहभागी बनाया जाता है। वर्कर्स को नॉर्मल पेमेंट के साथ साथ कुछ प्री डिटरमाइंड शेयर जो है वो प्रॉफिट का भी संस्था के द्वारा दिया जाता है। इन आवर कंट्री वर्कर्स शेयर इज गवर्न्ड बाय द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965।
However, it is difficult to determine the share of profit to be given to each worker, and there may be a certain amount of distrust about declared profit also. हमारी कंट्री में जो है वह बोनस एक्ट 1965 एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर जो है कुछ प्रॉब्लम आ सकती है कि बोनस इनका जो वर्कर्स का शेयर है, प्रॉफिट शेयर, वो डिटरमाइन करने के लिए कुछ दिक्कत आ सकती है कि कितना परसेंटेज जो है वो वर्कर्स को प्रॉफिट के रूप में दिया जाए। तो इस कंडीशन में जो है वो ये मेथड कंपैरेटिवली कम एप्लीकेबल रहता है। सिमिलरली द वर्कर्स शेयर प्रॉफिट in the good years but don't bear their share of loss incurred in another year। यानी यहाँ पर क्या होता है इस मेथड में कि प्रॉफिट के अंदर तो है वो वर्कर्स शेयर जो है वो उसमें अपना ले लेते हैं, बट इन केस ऑफ लॉस जब होता है तो उस कंडीशन में जो है वो वर्कर्स उस लॉस को बियर नहीं करते हैं। अ शेयर ऑफ प्रॉफिट इज पेड टू द वर्कर्स एट लॉन्ग इंटरवल सच as a 6 month or 1 year। In other words, the reward comes long after the efforts। यानी जब प्रॉफिट की कैलकुलेशन की जाएगी तभी उनको प्रॉफिट शेयरिंग मिल पाएगा, और ये जो है वो मेनली टाइम गैप के अकॉर्डिंग होता है जो कंपैरेटिवली जब एफर्ट किया गया है उससे काफ़ी दूर हो जाता है। यानी ये जो गैप है वो 6 month 1 year भी हो सकता है। नेक्स्ट इज लेबर को पार्टनरशिप स्कीम। यानी इस मेथड में जो है वो हम लेबर को पार्टनरशिप यानी अपने साथ में सहभागी बनाते हैं। को पार्टनरशिप और को ओनरशिप इज अ स्कीम इन विच एम्प्लॉयज आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर इन द कैपिटल ऑफ द बिजनेस एंड टू रिसीव दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट दैट अकर टू देयर शेयर ऑफ ओनरशिप। यानी इस जो है वो मेथड में हम एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में जो है कुछ शेयर कैपिटल में जो है वो कुछ शेयर उनको भी दिया जाता है, उसको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि उसको भी जो है कंपनी के प्रॉफिट्स में पार्टनरशिप के बेसिस पर शेयर मिले। इसी के लिए जो है कंपनियों में इंडिया में स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है वो पॉपुलर होते हैं। इट इज़ अ स्कीम विच मे बी अरेंज्ड इन coordination with a profit sharing scheme in which the bonus to workers is to be left as an investment in the company। अब उनको जो बोनस दिया जाना है वो उनको प्रॉफिट शेयरिंग के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, बट उनको जो है कंपनी के शेयर्स दे दिए जाते हैं ताकि जो है उनका कैपिटल में कुछ हिस्सा हो जाए, और जैसे ही कंपनी कुछ अर्न करेगी तो उनको उन कैपिटल पर डिविडेंड के फॉर्म में अर्निंग्स भी मिल जाएगी। Thus the scheme creates interest among employees in the undertaking and in turn labor relationship are improved reducing labor turnover। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग जो है वो लेबर का भी इंटरेस्ट डेवलप होता है कि कंपनी में भी हमारी कुछ भागीदारी होगी, और लेबर और इंडस्ट्री के रिलेशनशिप्स इसमें अच्छे होते हैं और उनका टर्नओवर जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। अब यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल दिया गया है। अ फैक्ट्री employs 20 workers. 15 workers are paid at the rate of 2000 per month each, while 5 workers are paid at the rate of rupees 3000 per month each. Standard production for the month of April 2014 was fixed at 3 lakh units, whereas the actual production was 3,60,000 units। It means above standard production हुआ है। Full benefit of the increase in efficiency is given to the employee in the following months। Ascertain the amount of bonus that each employee will receive in May 2014। अब स्टैंडर्ड आउटपुट दे रखा है 3 लाख यूनिट्स, एक्चुअल आउटपुट है 3,60,000 यूनिट। इट मीन्स जो है वो प्रोडक्शन में इंक्रीज कितना हुआ है 3,60,000 माइनस 3 लाख, इट मीन्स 60,000 यूनिट्स एडिशनल प्रोड्यूस हुई है। इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज अगर हम देखना चाहें कि कितने परसेंट एडिशनल प्रोडक्शन हुआ है, तो हमने जो एडिशनल यूनिट्स बनाई 60,000 डिवाइडेड बाय हमारा जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन था 3 लाख, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100, इट मीन्स 20% जो है वो हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है।
Hence, the bonus in May 2014 to employees getting ऐसे एम्प्लॉय जिनको 2000 पर मंथ मिल रहा है और इसमें कहा गया है कि 100% उनको बेनिफिट्स दिया जाएगा। तो 2000 पर मंथ जो है वो इसके साथ ही उनको मिलेगा 20% ऑफ 2000। जितना उनको नॉर्मल पेमेंट मिल रहा है वह तो मिलेगा ही, उसके अलावा 20% एडिशनल बोनस के फॉर्म में मिलेगा। तो 2000 का 20% हमने निकाला 400 ईच, जो है वो 400 रुपीज़ पर पर्सन को जो एडिशनल मिलेगा बोनस। और ऐसे वर्कर्स जो 3000 रुपये पर मंथ रिसीव कर रहे हैं उनको 3000 इंटू 20% इज इक्वल्स टू 600 रुपीज़ जो है उनको बोनस के फॉर्म में मिलेगा। Now one more example is given. An analysis of the time card of the workers on the machine show that the total 48 hours he worked 45 hours, यानी टोटल उसने वर्क किया एक्चुअल आवर्स जो 45 आवर वर्क किया है इंक्लूडिंग 4 आवर्स जो है ओवर टाइम ऑन प्रोडक्शन, and that the remaining remained idle for 3 hours due to मशीन ब्रेक डाउन, और जो है 3 घंटे वो मशीन ब्रेक डाउन की वजह से जो है वो वहाँ बैठा रहा। द रेट ऑफ द वर्कर इज ₹20 पर आवर। ओवर टाइम इज पेड 50% एक्स्ट्रा। यू आर रिक्वायर्ड टू allocate the wages paid to the workers direct and indirect labor indicating reasons thereon। अब इसमें सबसे पहले हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी है वेजेस फॉर 44 आवर्स, यानी टोटल उसने 48 आवर्स वर्क किया और इसमें से जो है वो 4 आवर्स जो है वो ओवर टाइम हो गया, तो उसको 44 आवर्स के लिए 20 रुपीज़ पर जो है वो अमाउंट के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट मिलेगा 880। ओवर टाइम वेजेस जो है वो ओवर टाइम वेजेस की रेट जो है 50% एक्स्ट्रा है, यानी नॉर्मल रेट अगर 20 है तो 20 का 50% एक्स्ट्रा यानी 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा, तो उसको 30 रुपीज़ पर आवर के बेसिस पर ओवर टाइम वेजेस मिलेगा। तो ओवर टाइम वेजेस 4 घंटे का मिलेगा एट द रेट ऑफ 30, तो ये हो गया 120। टोटल अमाउंट जो है वो 1000 रुपीज़ उसका वेजेस निकला है। एंड आउट ऑफ द टोटल टाइम वर्कड द वर्कर हैज़ स्पेंड 45 आवर्स ऑन प्रोडक्शन। जितने घंटे टोटल 48 आवर्स में से उसने 45 आवर्स जो है वो तो प्रोडक्शन के लिए जो है वो स्पेंड किए हैं। इट इंक्लूड्स ओवर टाइम वेजेस ऑल्सो, यानी 45 घंटे का अगर उसको पेमेंट मिलता है तो 45 घंटे के अकॉर्डिंग जो है उसको 20 रुपये के हिसाब से 900 रुपीज़ जो है वो डायरेक्ट वेजेस हो गया। और इसके साथ ही जो है टू बी चार्ज टू प्रोडक्शन, ये 900 रुपीज़ जो है वो प्रोडक्शन पे चार्ज किया जाएगा। और इसके साथ ही ओवर टाइम वेजेस जो है वो 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको, यानी 20 का 50% एडिशनल, यानी 10 रुपीज़ पर और के बेसिस पर 4 आवर्स के लिए उसको 40 रुपीज़ जो मिलेगा वो इनडायरेक्ट वेजेस हो गया। एंड इट इज़ टू बी इंक्लूडेड इन फैक्ट्री ओवरहेड। वेजेस ऑफ अब नॉर्मल आइडल टाइम, अब इसमें अब नॉर्मल आइडल टाइम जो है वो 3 आवर्स है, तो 20 रुपीज़ फॉर 3 आवर्स इज इक्वल्स टू 60 रुपीज़। और अब नॉर्मल लॉस के नाम से ये जाना जाएगा और इसको हम कॉस्टिंग P&L अकाउंट में चार्ज करेंगे। ओवर टाइम अलाउंस of rupees 40 has been treated as an indirect wages on the assumption that it is due to general increase in work. If it has been paid for early completion of the work due to urgency, this could have been treated as direct also. If overtime had been necessary due to some abnormal reason such as power failure or breakdown of machinery, the overtime allowance would have been treated as abnormal loss. One more example is given. An analysis of the time card of the worker on a machine shows that of the total 48 hours, worker worked 45 hours including 5 hours overtime on production, that the 3 hours was idle time due to machine breakdown. Normal rate of wages is 10 rupees per hour, but wages for overtime is paid a double of the normal rate.
क्लासीफाई द वेजेस पेड टू वर्कर्स इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेज।